सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम 3D स्टूडियो मैक्स 2022 की सम क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करने हैं, जिसमें क्यूब आता है, जिसमें स्फीयर है, जिसमें बॉक्स है, ट्यूब है, पैरामाइड और बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम इसमें पढ़ना सीखेंगे, इसमें ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर अभी लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। कुछ मैसेज आता है मेरे पास। ओके, तो ये हमने इससे पिछली जो टॉपिक था उसमें इसका इंटरफेस कुछ हद तक हमने पढ़ लिया था, ताकि हम समझ जाएं कि हमारे सामने जो स्क्रीन ओपन है, जो सबसे पहला व्यू है हमारा, वो किस तरह से है, उसके नाम क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें और किसी भी टूल की तरफ हमें जाना हो तो हम इजीली एक्सेस कर सकें, हमें पता हो कि कौन सी साइड पर कौन सा टूल पड़ा हुआ है। तो अब हम इस टॉपिक में कुछ मज़ीद चीज़ें देखेंगे, इसके पर्सपेक्टिव व्यू के बारे में, इसके जो व्यू पोर्ट है जो से हमारे सामने यहाँ पे 4 टाइप व्यूज़ आ रहे हैं, और कुछ थोड़ा सा ड्रॉ के बारे में समझेंगे, ताकि हम मज़ीद कुछ चीज़ों को समझ जाएं कि इस में जब किसी चीज़ को ड्रॉ करना है तो वो किस तरीके से करना है, सिलेक्शन किस तरह से होती है और ये चीज़ें कैसे यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे राइट साइड पर, और देखिए हमारे पास राइट साइड पे सबसे पहले जो आपको एक ऑप्शन मिलता है उसको कहते हैं जियोमेट्री। ये दरअसल एक कम्प्लीटली ड्रॉ पैनल है। तो जियोमेट्री में हमारे पास ये एक छोटा सा एक लिंक है, यहाँ पे डाउन एरो पे हम क्लिक करें तो एक लिस्ट ओपन होती है। इस लिस्ट में, जियोमेट्री की लिस्ट में, हमारे पास बहुत सारी जियोमेट्री की कैटेगरीज हैं। स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सटेंडेड हैं, कंपाउंड्स हैं, इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे कि पैच हो गया, बॉडी है, डोर्स, विंडोज़ और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स, इवन के स्टेयर्स भी हमें बनी बनाई यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड्स पे ही हम जाएंगे। इस टॉपिक में हम स्टैंडर्ड्स को कवर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप में हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बॉक्स। अब डिटेल के साथ बताने का मकसद ये है क्योंकि ये बहुत वसी सॉफ्टवेयर है, और उसमें बॉक्स को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे, जैसे मैंने बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ नीचे कुछ चीज़ें और ओपन हो जाती हैं। ये सिर्फ बॉक्स के साथ नहीं, बल्कि और भी जितनी भी जियोमेट्रीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, तमाम जियोमेट्रीज की प्रॉपर्टीज़, उसको ड्रॉ करने के मेथड्स, वो सब चीज़ें यहाँ पर में डिस्प्ले होती हैं और हम उनको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को। अगर हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले कह रहा है नेम एंड कलर। तो यहाँ पे हम इसका कलर पे अगर क्लिक करते हैं तो इसके कलर्स आते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो उसका कलर खुद ब खुद ये चेंज कर देता है। इसने खुद, इस सॉफ्टवेयर ने बाय डिफ़ॉल्टली हर एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट कलर रख लिया है। अगर मैं बॉक्स ड्रॉ करूंगा तो सपोज करेंगे जो बॉक्स है वो पर्पल कलर में ड्रॉ होगा या पिंक कलर में ड्रॉ होगा। तो अगर मैं इसके साथ कोई क्यूब ड्रॉ कर देता हूँ या स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ तो वो मे बी ब्लू कलर में हो जाए। तो ये ऑटोमेटिकली उसके कलर्स चेंज करता है। तो यहाँ पे हमें कलर का ऑप्शन भी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कलर में अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट कलर की तरफ जाके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ क्योंकि हमें इतना मैंडेटरी नहीं है ये। अब हम आएंगे यहाँ पर क्रिएशन मेथड की तरफ। क्रिएशन मेथड में आप देखें हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं बॉक्स के साथ। एक बॉक्स है और सबसे पहले आ रहा है क्यूब। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बॉक्स और क्यूब क्या चीज़ होती है। दर हकीकत चीज़ें दोनों एक ही हैं। बॉक्स भी वही होता है, क्यूब भी वही होता है, लेकिन इसको क्रिएट करने के तरीके दूसरे हैं। जैसे कि अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में भी बन सकता है जिसमें, और क्यूब जो होता है वो भी हम इस तरह स्क्वायर की शेप में बना सकते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे जब बनाऊंगा तो अब आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से 2 मेथड हैं। फिर हमारे पास कीबोर्ड एंट्री का भी कुछ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ मैं नीचे प्रीमेटिक्स भी, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। ये देखें प्रीमेटिक्स हैं। प्रीमेटिक्स में इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, हाइट, यानी कि जो आप बॉक्स क्रिएट करेंगे उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट आपने क्या रखनी है। आप यहाँ पहले से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे इतनी मीटर बाई इतने मीटर या इतने फीट बाई इतने फीट की यूनिट्स पे ये हमें इसको बनाना है, या फिर हमें लेंथ जो है वो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। लेकिन
मैं अभी बॉक्स पे ही रख के इसको जस्ट इधर से ड्रॉ करूँगा। ये मेरा ये जो प्रोस्पेक्टिव व्यू है, यहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास 3 व्यू और भी आ रहे हैं, तो इनको अभी फ़िलहाल हम यहीं पे रखेंगे। तो मैं इधर यहाँ पे क्लिक को प्रेस करके रखना, अपने जो माउस है उसका लेफ़्ट की आपने प्रेस करना है। और देखिए हमारे पास चारों व्यू में मिल रहा है XY, और ये मैंने क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ है। तो देखिए कि मैं अभी बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस दौरान अगर आप यहाँ पे आ जाएं इस साइड पर, देखो लेंथ इसकी वेरी कर रही है, लेंथ अप डाउन हो रही है। हाइट इसकी रुकी हुई है एक जगह पे, क्योंकि अभी तक हाइट का टाइम नहीं आया। मैंने अभी क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये हम बॉक्स के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर अपनी मर्जी की कोई भी लेंथ बनाकर ड्रैग कर रहा हूँ। अभी मैं क्लिक को प्रेस किया हुआ मैंने, क्लिक को छोड़ देना। अब जैसे ही क्लिक को रिलीज़ किया तो अब इसकी लेंथ एंड विड्थ आ चुकी है। अब मैं जस्ट माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने क्लिक नहीं दबाई हुई, ठीक है। अभी मैंने क्लिक प्रेस नहीं की हुई, और इसको हम माउस को ड्रैग कर रहे हैं ऊपर की तरफ। जस्ट मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, और इसकी हाइट को ये बढ़ा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये भी 11 है, 12 होगी। जैसे ही माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये इसको प्लस किए जा रहा है। तो मैं यहाँ पर इसकी किसी भी हाइट के ऊपर रख सकता हूँ। वैसे मैंने लेंथ और विड्थ इसकी 49/48 समथिंग रखी है। ये जो बाइट अभी ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया है। तो इसकी हाइट भी मैं कुछ इस तरीके से इसी ही रेंज के अंदर डाल देता हूँ। अबाउट 50 है, तो चले मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने क्लिक किया ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया है। अब याद रहे कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने पहले 2D की तरह ड्रॉ हुआ, कि मैंने एक रेक्टेंगल जैसे ड्रॉ करते हैं 2D में, इस तरह ड्रॉ हुआ। और फिर मैंने जब माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग किया है तो इसमें हाइट आई है। तो ये ड्रॉ करने का मेथड था, जिसको हम बॉक्स ड्रॉ कहते हैं, ठीक है। क्रिएशन मेथड क्या होगा? बॉक्स। अब हम यहाँ पर इसी तरह क्यूब की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा जूम आउट करूँ मैं, स्क्रॉल की को जब मैं रिवर्स करता हूँ, स्क्रॉल की को, व्हील को हम उसको जब उसको रिवर्स करते हैं या मूव करते हैं ऊपर से नीचे, तो ये जूम इन एंड आउट होता है स्क्रॉल की से। अब यहाँ पे क्यूब आता है। अगर हम क्यूब पे क्लिक कर दें तो अब इसकी देखिए क्रिएशन मेथड कैसे होगी। क्लिक को प्रेस करके रखूँगा और इसको मैं ड्रैग करूँ। अब देखें ये ऑटोमेटिकली चारों साइड से इसको ये क्यूब की शक्ल में देता है। और यहाँ पर मैं इसकी हाइट, विड्थ और जो इसकी लेंथ है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें एक ही टाइम पे प्लस माइनस हो रही हैं, इक्वली हो रही हैं। यानी कि ये चारों साइड से बराबरी स्क्वायर बना रहा है। जब भी मैंने आपको ये बताया था कि बॉक्स और क्यूब में डिफरेंस होता है थोड़ा। बॉक्स आप अपनी मर्जी की लेंथ, विड्थ और हाइट दे सकते हैं, लेकिन क्यूब के अंदर क्या करता है, ये 4 साइड से इक्वली प्लस माइनस कर रहा है। इसकी हाइट, विड्थ और जो लेंथ है, तीनों चीज़ों को सेम पोजीशन पे, सेम वैल्यू के अंदर, सेम यूनिट्स के अंदर इसमें ड्रॉ कर रहा है। मैंने क्लिक को भी प्रेस किया हुआ है। अब जस्ट हम अपनी मर्जी की लेंथ देते हैं। यहाँ पर सपोज कि ये देखें आप राइट साइड पे, अगर आप यहाँ पे आप देखें इस जगह पे मैं माउस को इधर लेके आया हूँ तो काफ़ी बड़ा स्क्रीन पे आपको ये नज़र आता है, ब्लैक छोड़ दें इसको। तो यहाँ पे देखें कि ये 516, 514 भी बता रहा है, और यहाँ पे 520 अभी मैंने माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये तीनों आपको वैल्यूज़ यहाँ पे सेम मिल रही हैं। तो मैं थोड़ा माउस को वापस ले आता हूँ इधर और इसको किसी एक वैल्यू पर रख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको मैं किसी भी वैल्यू पे रखते हूँ, जैसे कि 140 है, क्लिक को छोड़ रहा हूँ तो ये भी 140 के साइज़ पे आ चुका है। मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है स्क्रॉल की से, तो अब यहाँ पे देखें ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आया है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स इसमें मेथड्स होते हैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के। और जहाँ पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर राइट क्लिक पहले प्रेस करूँगा तो अभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो अनसेलेक्ट हो जाता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहर यहाँ पे मैं अगर किसी एम्प्टी प्लेस पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट अनसेलेक्ट हो जाता है। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, वो ये है कि अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक तो यूँ करता हूँ कि Alt+W, जब मैं Alt+W प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे पास जो है ये जो व्यू है मेरा, ये व्यू प्रोस्पेक्टिव व्यू को, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था, प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो इस व्यू को इसने ओपन कर दिया है। और बाकी जो 4 व्यूज़ थे, 3 व्यूज़ थे, उनको इसने हाइड कर दिए, एक व्यू को इसने सामने लिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर जब मैं माउस किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करता हूँ तो एक येलोइश चीज़ आती है, येलोइश कलर की एक आपको बाउंड्री मिलती है, ठीक है। और ये सेलेक्ट नहीं होता, ये जस्ट आप पॉइंट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूं पॉइंट करेंगे तो वो येलो नजर आएगा आपको इस तरीके, उसकी बाउंड्री के ऊपर एक येलो जो है वो आ जाती है।
ऐसे ही अगर हम क्लिक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो उस टाइम उसकी साइड पर ये सियान कलर का, या आप इसको लाइट ब्लू कह लें, सियान कलर का आपको एक हाईलाइटेड जो है वो नज़र आएगा लाइन, जिसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। और जब ये सेलेक्ट होता है तो आपकी इस साइड पर जो यहाँ पे लेयर्स बनती हैं वहाँ पर आपका वो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नज़र आता है कि ये लेयर सिलेक्टेड है। अगर मैं क्लिक करता हूँ बॉक्स 01 पर तो देखिए ये बॉक्स 01 सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम क्लिक करते हैं बॉक्स 02 पर तो ये बॉक्स 02 सिलेक्ट हो गया है। तो हम इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पर और भी देखते हैं कि हमने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट वन टाइम सेलेक्ट करने हैं तो वी नीड टू बी यूज़ ड्रैग सिलेक्शन। हम क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और यूँ इस तरह करके एक सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल है कि मैंने यूँ सिलेक्ट किया है लेकिन फिर भी एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हो रहा? दूसरा इसलिए नहीं हो रहा कि इस बाउंड्री के अंदर ये जो मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रेंज के अंदर ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अब देखिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, अब मेरी इस रेंज के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। आप क्लिक को छोड़ूंगा तो देखिए दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि लेयर्स में भी आपको दोनों लेयर्स सेलेक्ट नज़र आ रही हैं। मैं क्लिक को प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पर भी मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? देखें, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ लेयर के ऊपर तो एक लेयर सेलेक्ट हो रही है, दूसरी पे क्लिक करूंगा दूसरी अनसेलेक्ट हो जाती है। अगर हमें दोनों को एक ही साथ सेलेक्ट करना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करना है। कंट्रोल की को प्रेस करके रखें, पहले एक को क्लिक करें, अब क्लिक को मैंने प्रेस की हुई है कंट्रोल की, और दोबारा से अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया अब कंट्रोल की को अब रिलीज कर दें तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स मेथड्स होते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, बॉक्स को क्रिएट करना, और इन लेयर से भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आपको ड्रैग सिलेक्शन यूं करके रेंज बनानी है और रेंज के अंदर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने यहाँ तक कवर कर लिया, सिलेक्शन पढ़ लिया थोड़ा, और बॉक्स को क्रिएट करने के दो मेथड पढ़ लिए। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में क्रिएशन के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।